बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा डिनर की रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई और नान। तो रेसिपी को देखने के लिए सबसे पहले तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल का आइकन कर दें प्रेस, हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चले जी, हम सबसे पहले तो ज़बरदस्त कढ़ाई बनाने के लिए उसका एक शानदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा, जिसे हम शाही ज़ीरा भी कहते हैं। 1 टीस्पून भर के हमने लिया है धनिया, यानी साबित धनिया। इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे बहुत धीमी आंच पर, और इसके बाद हम इसे एक मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे और इसको हम रख देंगे साइड पे। अब हम बनाते हैं कढ़ाई। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1 कप के लगभग कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ केजी के लगभग, मेरे पास ये चिकन था। चिकन को अच्छी तरह धो के और इसका तमाम पानी ड्रेन करके अब हम ऑयल में ऐड कर लेंगे चिकन। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे बारीक वाली मेथी होती है, उसके दाने 1 चुटकी बस आप हमने इसमें ऐड करना है, जस्ट एक खुशबू के लिए। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मेथी दाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेंगे एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज, जिसे हमने अंडे के लिए जैसे हम चॉप करके डालते हैं, इसी तरह हमने ऐड कर लिया है चिकन के साथ। तो बस जैसे ही चिकन का कलर वाइट होता है, इसको उतना ही हमने फ्राई करना है और लो हीट पर हमें चिकन को फ्राई करना है, वरना चिकन जो है वो जलना शुरू हो जाएगा और सही तरह से फ्राई भी नहीं होगा। यहाँ पर अब हमने 2 टेबल स्पून भर भर के ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद एक बार फिर हम चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम चिकन को धीमी आंच पर अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, और ध्यान रखें कि बिल्कुल भी लहसुन अदरक भी जलना नहीं चाहिए। इसको धीमी आंच पर हमने बहुत ही आराम-आराम से इसको फ्राई करना है। यहाँ मकसद लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करने का जस्ट ये है कि चिकन की महक को बिल्कुल ख़त्म कर देना। अच्छा जी, यहाँ पर हमने तकरीबन 200 50 ग्राम के करीब हमारे पास टमाटर थे, पके हुए टमाटर, उनको हमने रफली चॉप किया है और ऐड कर लिया है चिकन के साथ। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून से थोड़ा कम हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे जस्ट कलर के लिए। इसके अलावा लाल चिली फ्लेक्स हम यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करेंगे, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा जी, अब हम ये तमाम स्पाइस ऐड करने के बाद इसे फिर एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद ढक्कन को ढकेंगे, आँच को और लो कर देंगे। इतनी देर में हो गया है टमाटर का पानी रिलीज़। अब इसी टमाटर के पानी में ये चिकन गल जाएगा, और चिकन को गलाना मकसद हमारा इसलिए है कि जितना अच्छा चिकन गला होता है, कढ़ाई उतनी ही टेस्टी बनती है। तो बस इस तरह से हमने थोड़ी-थोड़ी देर बाद आके चेक करना है और इसे मिक्स करते जाना है। टमाटर के अगर आपको यहाँ पर छिलके नज़र आते हैं, आप उसे हटा भी सकते हैं या आप उसे मैश कर दें, स्पून की मदद से मैश कर दें। अब जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था, तो यहाँ पर अब वो रेडी है। तो जैसे ही यहाँ पे हमें टमाटर का पानी ड्राई होता हुआ नज़र आएगा, तब हम ये मसाला हाफ़ क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड कर देंगे, और जितना मसाला भी हमने बनाया था, वो सारा का सारा इस कढ़ाई के अंदर हमें ऐड कर देना है। तो अब हमें अच्छी तरह से भून लेना है तमाम टमाटर को मैश करते हुए। अब हमने वो मसाला ऐड कर दिया है जो स्टार्ट में हमने आपके सामने रोस्ट किया था। यहाँ पर हम ऐड करेंगे दही, 100 ग्राम के करीब इसमें दही जाएगा। दही को आप बगैर फेंटे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा फेंटा जाए फिर ऐड किया जाए, क्योंकि जैसे-जैसे कुक होगा
तो दही का दाना भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अब हमने तमाम चीज़ें कर ली हैं ऐड। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे मेथी। ग्रीन मेथी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कसूरी मेथी के 1.5 से 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च के साथ गार्निश कीजिए, गरम-गरम सर्व कीजिए। इस कढ़ाई को हमने सर्व किया था घर में तैयार किए हुए नान के साथ। तो नान की रेसिपी भी हम आपको इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। तो चलिए जी, हम सबसे पहले तैयार करते हैं इसकी डो। डो के लिए हाफ केजी हमने मैदा लिया था, 1 टेबल स्पून भर के इंस्टेंट ईस्ट, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून बारीक पिसी हुई शुगर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी या मक्खन, आपके पास है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देसी घी 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर लेंगे। यहाँ पर अब हमने 2 टेबल स्पून दही ऐड करना है। दही फ्रेश होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ दही इसमें हमें ऐड नहीं करना है, वरना एक नान के अंदर एक खटास आ जाएगी। अब तमाम चीज़ों को हमने हाथ से या किसी स्पैचुला से मिक्स कर देना और इसको नीम गर्म दूध, इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में पानी भी ऐड करेंगे। एक सॉफ्ट सी डो तैयार करना है, राइस होने के लिए रख देना है। इसके बाद जैसे ही डो राइस होती है तब हमने 120 ग्राम का एक पेड़ा बनाकर रख दिया है। इसके बाद आती है शेप की बारी। तो आप चाहें तो उसको हाथ से फैलाकर और इसमें इम्प्रेशन डाल दें। चाहें तो आप बेलन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक साइज़ होता है नान का, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी ये फूलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये फोक से भी कितना शानदार सा इसका एक टेक्सचर बन गया है। तो बस अब कॉर्नर्स को हमने फिंगर से प्रेस करते हुए इस तरह से इम्प्रेशन डाल देना है। तो इस तरह से सारे नान तैयार करना है और एक ट्रे में मैंने 4 नान सेट किए। 180 डिग्री पर हमने ओवन को प्री हीटेड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम अंडे और दूध को मिक्स करके अच्छी तरह से ब्रश की मदद से नान के ऊपर फैला देंगे। नान पे अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि इसका कलर बहुत बेहतरीन सा आए। इसके बाद हमने इसके ऊपर डाले थे सफ़ेद तिल, जो बहुत मज़े के लगते हैं नान के ऊपर। क्रिस्पी क्रिस्पी नान के साथ ये तिल का मज़ा बहुत औसम लगता है। तो बस अब हमारा ओवन तैयार है। यहाँ पर हम इसे बेकिंग के लिए रखते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत बेहतरीन से नान बनके तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के रखेंगे, इसके बाद ये हो जाएंगे सॉफ्ट। तो ये देखिए जी, शानदार गरम गरम खुशबूदार से ये नान अब रेडी हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये नान ओवन में तैयार करें, आप इसको तवे पे भी रेडी कर सकते हैं, ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखिए जनाब, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार सा ये चिकन कढ़ाई और ये बेहतरीन से नान बन के रेडी हैं। आप इसे रात के खाने में या किसी दावत में सर्व कीजिए। यकीन करें, कोई भी तारीफ़ की ना किए बिना नहीं रह सकेगा। ये कढ़ाई इतने मज़ेदार सी बनती है, ना ही हमने इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड किया है, ना ही हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाले हैं। बेहतरीन सी रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।